मोदी जी की मन की बात में शिकारपुर में चेयरमैन राजबाला सैनी के निवास पर नगर पालिका के सभासद और गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें मोदी जी ने मन की बात में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं को देश ने बनाया है और जिसमें देश के कारीगर की मेहनत लगी है, उसी को खरीदें। वहीं छठ पूजा व दशहरा पर भी गहन चर्चा की तथा उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने पर रामलला के दर्शन करने के बाद निषाद राज के मंदिर भी अवश्य जाएं। अंत में दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और फ्यूचर में और गर्ल्स और वुमेन डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में शामिल होकर देश का नाम रोशन करें। दिलना और रूपा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोमांच अनुभव हो रहा है कि इतना बड़ा साहस आपने। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट देश के युवकों को, देश की युवतियों को बहुत प्रेरित है। ऐसे ही तिरंगा लहराते रहिए। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव करेंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा थी। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। साथियों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उन्हें खादी सबसे प्रमुख। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती है, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया। पिछले कुछ वर्षों में खादी की इसकी छटा देखने को मिलती। आज ये एक ग्लोबल फेस्टिवल जीवन बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है।